आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस क्लास के ऊपर, जो हम त्रिकोणमितिक रेशियो पढ़े थे थ्योरी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, दिया है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल त्रिकोणमितिक रेशियोज। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो प्रीवियस क्लास में ये सारे डिस्कशन कर रखे हैं, थ्योरी प्रैक्टिस हो चुका है मेरा। क्या थ्योरी में बताए थे, 6 त्रिकोणमितिक रेशियो साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट। तो उसको बनाने के लिए हम बता रखे थे, जो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते थे। ये सारा डिस्कशन हो रखा है प्रैक्टिस में, थ्योरी में। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात करते हैं। तो ये पी हो गया और बी हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हम बता रखे हैं पी स्क्वायर पर बी स्क्वायर। ये सारा पहले क्लास में डिस्कशन कर रखे हैं। इसमें जो आज बताएंगे, इसको क्वेश्चन को किस वे में हम सोल्व करेंगे कहीं, तो क्या करेंगे देखो। तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे, इसको याद करने के लिए क्या बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। बस इसी के ऊपर तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, साइन है, ये कोस है, ये टेन है एंड ये कोसेक है, ये क्या है सेक है, ये कोट है। बस तो क्या दिया हुआ है, चलो सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन तो क्या करेंगे, पहले साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। लिखो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 ये क्या है, मेरा एक रेशियो है। तो रेशियो है तो हम बता रखे क्या है, के लेट करेंगे इसके लिए। तो चलो इसके लिए के लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, साइन। यहाँ देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो साइन का वैल्यू क्या बोलेंगे, P/H। तो ये क्या दिया हुआ है, बाद में इसको लेट कर लेते। तो ये क्या है, P/H है। तो परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनस 2 है। जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसी में पता चल जाएगा तुम्हें क्या है। सपोज यही है ट्रायंगल के लिए, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा एंगल कर रहा है, इसको थीटा लेट कर लेते हैं। तो ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस हो जाता है। इस एंगल की बात करते हैं, स्टैंड कर रहा है, तो ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, तो बेस फाइंड कर लेंगे पहले। तुमने बताया कि पी बी और एच में 2 वैल्यू मालूम होगा, तो थर्ड वैल्यू मालूम करना पहले। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या निकालने का रहा, बाद में हम देखेंगे। तो बताओ, इसको तो हम के लेट करेंगे क्योंकि ये त्रिकोणमितिक रेशियो है। तो बताओ, इस तरह से P का वैल्यू क्या आ गया, √3 के, H का वैल्यू 2 के। लिख दो P इक्वल टू √3 के एंड H इक्वल टू 2 के। किसी को दिक्कत, ऐसा क्यों के लेट किया, क्योंकि एक रेशियो है, त्रिकोणमितिक रेशियो बताए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन में सोल्व कर देता है बहुत, √3/2 P/H, P का मान √3, H का मान 2 है। ऐसा कैसे होगा, ये तो रेशियो है, इसलिए के लेट किए। तो चलो 2 वैल्यू मालूम है क्या, P और H। तो दूसरा क्या निकल जाएगा, PH मालूम है, तो B का वैल्यू निकालेंगे। तो बेस बराबर क्या बताए थे, बेस इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। कर दो, हाइपोटेनस मेरा क्या है 2 के, तो 2 के स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर √3 के का स्क्वायर करेंगे। कर दे स्क्वायर, बोलो 2 के स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 के, √3 इंटू √3 तो 3 के स्क्वायर। क्या बचेगा, 4 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर हो गया, तो क्या बचेगा 1 के स्क्वायर, मतलब सिंपल के स्क्वायर। इसका रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ गया। तो बताओ, इस तरह से बेस भी हमें मालूम हो गया, क्या हो गया, बेस बी। अब सभी रेशियो निकाल देंगे, आराम से निकालेंगे। किसी को दिक्कत है कहीं पर, तो बताओ क्या निकालना है, सभी रेशियो निकालना है, निकाल देते हैं। बताओ, इस तरह से नेक्स्ट क्या करेंगे, अब सभी त्रिकोणमितिक रेशियो का रहा, क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल त्रिकोणमितिक रेशियो। तो ऑल त्रिकोणमितिक
क्या साइन कोस टेन कोसेक सेक और 6 को लिखना है 6। अगर यही पूछ देता 10 का वैल्यू तो ओनली 10 निकालते। अगर पूछता सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा तो सेक थीटा का सिर्फ सिंपल वैल्यू निकाल देते। लेकिन ऑल त्रिकोणमितिक रेशियो का तो साइन तो मालूम है, नेक्स्ट क्या लिख लेगा कोस। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है देखो कोस बी बटे एच लिख दो बी बटे एच। किसी को दिक्कत बोलो बेस क्या है मेरा के अपॉन एच हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है 2 के रख दो वैल्यू के कैंसिल क्या आ गया 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्या निकाल देंगे टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा पी अपॉन बी लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो परपेंडिकुलर कहाँ के वैल्यू √3 के लिख दो √3 के अपॉन बेस। बेस कहाँ है के कैंसिल √3 आंसर। फिर क्या आएगा नेक्स्ट कोसेक का। तो बताओ कोसेक कहाँ है ये है मेरा कोसेक एच अपॉन बी लिख दो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक का वैल्यू कहाँ गया एच 2 के बाय परपेंडिकुलर क्या है √3 के क्या गया 2/√3। नेक्स्ट क्या लिख लेगा सेक थीटा। बताओ सेक थीटा इक्वल टू क्या है एच अपॉन बी रखो हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 2 के अपॉन बेस। बेस अपना क्या है के क्या आ गया वैल्यू 2। नेक्स्ट क्या निकाल देंगे कोट। कोट का वैल्यू क्या हो जाएगा कोट थीटा बी अपॉन पी। बताओ बेस क्या है कहाँ गया बेस के अपॉन परपेंडिकुलर √3 के रख दो वैल्यू के कैंसिल 1/√3। सभी त्रिकोणमितिक रेशियो मालूम हो गया 6 को समझ। तो किसी तरह का क्वेश्चन दे बस यही एक सिंपल फंडा याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर बोल इसी पर तो सभी हो जा रहा है। ठीक है इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखेंगे तुम किसी भी बुक से निकाल कर सकते हो। ठीक है इसको हम नीचे में लिख देते हैं फिलहाल नोट कर लो। इसको पंडित बद्री प्रसाद को नीचे लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ये साइन है ये कोस है ये टेन है मेरा ये कोसेक ये सेक एंड ये कोट। ठीक है तो आप सभी को ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा इफ टेन थीटा इक्वल टू m अपॉन n फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। उसी बेसिस पर है तो क्या करेंगे फटाफट सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। क्या करेंगे टेन थीटा इक्वल टू m अपॉन n दिया हुआ है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई p अपॉन b लिख दो p अपॉन b। बताओ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है एक रेशियो है। ठीक है रेशियो तो कैलकुलेट कर लिए इस तरह से p का मान क्या हो गया m के b का मान n के लिख दो p इक्वल टू m के एंड n इक्वल टू b के। ठीक तो लिख लेगा क्या परपेंडिकुलर भी मालूम सॉरी ये बेस इक्वल टू n के तो परपेंडिकुलर भी मालूम बेस भी मालूम। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ये तुम जानते हो भाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पहले ही क्लास में बता रखे क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है ये थीटा मान ली ये एंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। इसके लिए एच इक्वल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं एच का मान निकाल दो फटाफट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ पी का मान क्या है एम के पुट करो वैल्यू एम के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन के का स्क्वायर। ठीक है सोल्व करो इसको क्या आ जाएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है तो बताओ इस तरह से इसमें हम क्या कर सकते हैं के स्क्वायर कॉमन ले ले इसमें
दोनों में, क्योंकि इसमें भी है और इस टर्म में भी है। तो बचा क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बताओ के स्क्वायर का रूट से बाहर निकलेगा क्या आ जाएगा, ये रूट में ही रह गया, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस तरह से हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम हो गया मुझे। पूछ क्या रहा हमसे, कोस थीटा और साइन थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या जानते हैं, बी अपॉन एच। फॉर्मूला पुट करो। तो बताओ कोस थीटा क्या लगा सकते हैं हम, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, एन के, पुट करो एन के अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ निकाले अभी, के इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, के कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया, एन अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। किसी को दिक्कत, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट किसका वैल्यू कर रहा, साइन थीटा, रख दो पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी परपेंडिकुलर एम के अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, के अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, के कैंसिल, क्या आ गया, एम अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को प्रॉब्लम, इसको नोट करिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर 15 कोट है, 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और सेक ए। बस एक ही बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन किया है। क्या दिया हुआ है, चलो क्या है, 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब कहोगे सर यहाँ तो एक कोफिशिएंट है 15, ठीक है, तो इसका क्या सोल्व करेंगे, आप क्या करेंगे। तो क्या करना है, सिंपल सा है, हल्का सा अपना माइंड लगा देना है और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, कोट ए इक्वल टू क्या करेंगे, 8 अपॉन, बताओ ये मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट हैंड साइड आएगा, RHS साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। जानता है नहीं, LHS से RHS में जाता है तो साइन चेंजिंग होता है। तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन, तो इस साइड आ जाएगा डिवीजन। अगर ये डिवीजन में रहता तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस में माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ये तो पहले से ही जान रखे हो। तो बताओ 8 अपॉन 15 लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हो गया। बताओ क्या दिया हुआ भाई, कोट पंडित बद्री प्रसाद वाला पता है, कोट बी अपॉन पी लिख दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको कैलकुलेट कर लिया। किसी को आपत्ति है कहीं पर, बताओ। तो इस तरह से बेस क्या हो गया मेरा 8 के, एंड परपेंडिकुलर क्या है 15 के। निकालना क्या है, बताओ, बी और पी है, तो नेक्स्ट क्या निकालेंगे, बी और पी मीन्स बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, तो निकलेगा क्या, हाइपोटेनस। किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। इसी के लिए बात कर लो, यहाँ पर ए दे देना, बी दे देना, ये सी हो गया, खत्म कहानी। किसी को दिक्कत, ये जनरल हम लिख रखे यहाँ ए बी सी, तो इस एंगल की बात कर रहा है। तो एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो एच इक्वल टू क्या जानते हैं हम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को आपत्ति, बताओ, पी स्क्वायर, पी क्या है मेरा 15 के, तो 15 के क्या स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, 15 का 225, स्क्वायर तो जानता है निकालने के लिए, 8 के स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9, 6 2 8, ये 9 के स्क्वायर। तो बताओ 289 किसका आएगा स्क्वायर रूट से, 17 का। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 के स्क्वायर का, के एच भी मालूम। निकालना क्या पूछ रहा भाई, साइन का, लगा दो फार्मूला। साइन निकालने के लिए बोल रहा है, साइन का लगा देंगे, साइन पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। बताओ परपेंडिकुलर का वैल्यू कहाँ गया मेरा, परपेंडिकुलर ये रहा, यहाँ पर है वैल्यू, यही ना परपेंडिकुलर 15 के, तो 15 के अपॉन हाइपोटेनस 17 के, तो 17 के कैंसिल, क्या आ गया 15 अपॉन 17, दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेके लगाएंगे। बताओ सेके बराबर क्या होता है, कहाँ गया सेक एच अपॉन बी। स्मॉल भी बोलोगे कि सर स्मॉल कभी कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस क्या है मेरा, हाइपोटेनस 17 के अपॉन बेस कहाँ गया मेरा, बेस ये 8 के, 8 के कैंसिल, आंसर क्या गया 17/8 फाइनल आंसर। जो भी आएगा त्रिकोणमिति रेशियो तो यही सब में आएगा। क्या आएगा, क्या पूछ सकता है, यही पूछेगा सर पंडित बद्री प्रसाद हर बोल साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, बस यही पूछेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, इसके लिए लगाना हाइपोटेनस का स्क्वायर पंद्रह बेस का स्क्वायर, तो तुम्हें 2 वैल्यू मालूम हो जाएगा ऑटोमेटिक। थर्ड वैल्यू मालूम करना है और जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसको पुट कर देना है, फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी भी बुक से उठा के देखना, तुम बन जाएगा एक्सरसाइज। कुछ ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, उसका क्वेश्चन ही निकाल के, ठीक है। तो ये सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ेंगे, इसको नोट करो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू क्या है 0.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका पूछ रहा है, साइन थीटा। बस उसी के बेसिस पर सारा क्वेश्चन एक ही है। क्या दिया हुआ भाई, tan थीटा इक्वल टू 0.75, ये बचपन से ही पर है। पॉइंट को हटाने के लिए एक के बाद 2 0, 25 दिया, 25 चौका 4 टाइम्स, क्या बचा 3/4 आ गया। बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, P/B, पुट करो P/B कैलकुलेट कर देंगे, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो है। तो बताओ P3 के सर आराम से करेंगे, बेस 4 के निकालना, क्या परपेंडिकुलर बेस मालूम, परपेंडिकुलर बेस मालूम। नेक्स्ट क्या निकलेगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये P नहीं होता है, P² प्लस B²। तो बताओ P3 के, बेस मेरा क्या है 4 के, तो क्या आ जाएगा 3 के का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। बताओ ये क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, ये दोनों के ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 का 5 के स्क्वायर का के, खत्म कहानी। हाइपोटेनस भी मालूम 5 के, पूछ क्या रहा है हमसे, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, P/H। देखो यहाँ P/H, तो बोलो परपेंडिकुलर 3 के, वाई हाइपोटेनस कहाँ गया मेरा 5 के कैंसिल। तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या गया 3/5 आंसर। किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं किया, tan थीटा पॉइंट था, पॉइंट को कैंसिल किया, tan थीटा के रेशियो जो निकालना था 2, P और B मालूम था, H निकाल दिया, साइन थीटा फॉर्मूला निकाल दिया, P/H फाइनल आंसर। बस कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यही करना है, P B S दिया हुआ है, H निकालना है, कभी B निकालना पड़ेगा, कभी P निकालना पड़ेगा, जो पूछेगा करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ 7/8, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, देखो इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है किसको, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब इवैल्यूएट इसका वैल्यू क्या होगा, यही कहना चाह रहा है। दूसरा क्या है cot थीटा स्क्वायर, इसका तो सिंपल बता सकते हैं cot थीटा, अरे भाई cot थीटा 7/8 cot स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर कर देंगे 49/64 फाइनल। दूसरा तो बता ही दिए। चलो सॉल्व करेंगे, जो जिस तरह करते आ रहे हैं उसी तरह करेंगे इसको भी। कुछ नहीं है भाई, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो cot थीटा क्या जानते हैं, यहाँ देखो B/P, रामबान यहाँ लिखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसी पर तो ये चैप्टर कंप्लीट। क्या है B/P। तो बताओ इसके लिए एक त्रिकोणमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से P का वैल्यू क्या आ गया मेरा 8 के, एंड B क्या आ गया
7 के। निकालना क्या है? हाइपोटेनस, क्योंकि पी और बी मालूम है, पी और बी मालूम रहता तो हाइपोटेनस निकाल सकते। किससे निकालेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच का क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर दो पी स्क्वायर, पी क्या है मेरा? 8k, तो 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, तो इस तरह से क्या आ जाएगा? 8k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64k स्क्वायर, 49k स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड करो, क्या हो जाएगा? 9 और 4 13, 1 6 5 11, 113k स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसको? तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? अंडर रूट 113 इंटू के। किसी को आपत्ति? हम सभी क्वेश्चन में के लेट करते जा रहे हैं, ये नहीं तुम्हारा मन करेगा अब इतना के लेट करेंगे, के तो कैंसिल हो जाता है लास्ट में, क्यों? कल लेट नहीं करना है, तो लेट नहीं करोगे तो नंबर भी उसी तरह तुम्हें मिलेगा, समझ रहे? क्योंकि हमेशा बता रहे हैं ये रेशियो है, तो रेशियो तो के लेट करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि लास्ट में तो सर जब के बटे के होता है, के तो के अभी तक क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, के कैंसिल हो जा रहा था, अब के क्यों लेट करते हैं? इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो तुम्हारा नंबर का भी वैल्यू नहीं होगा, 5 का है 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्या करेंगे? ये तो मालूम हो गया हाइपोटेनस, लेकिन हमें निकालना क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मीन्स क्या? यहाँ वैल्यू पुट करना 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो वैल्यू निकालना ही नहीं होगा। नेक्स्ट बटे 1 प्लस कोस थीटा, तो मतलब साइन और कोस का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो निकाल लेते हैं पहले साइड में, साइन और कोस का वैल्यू निकालते हैं पहले, तो यही निकाल लेते हैं। हाँ यही निकालते हैं। तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? P अपॉन एच, नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ परपेंडिकुलर यही तो है, परपेंडिकुलर 8k, तो 8k बटे हाइपोटेनस 7k, के कैंसिल 8 अपॉन 7। हाइपोटेनस उतना है, हाइपोटेनस ये रहा, सॉरी हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट में, अंडर रूट 113k, ये अंडर रूट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कोस थीटा भी निकाल देंगे पर, क्योंकि वहाँ जगह बचेगा। तो कोस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, लिखो बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कहाँ गया मेरा? बेस 7k बाय हाइपोटेनस अंडर रूट 113k, एक के बाहर है भाई, अंदर कर दे रहे, तो के कैंसिल, तो 7 बटे अंडर रूट 113 पुट करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, पुट करो वैल्यू, तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू निकाल रखे हैं अभी यहाँ 8 अपॉन अंडर रूट 113, किसी को आपत्ति? इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू यही हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसको दूसरा मेथड से भी बताएंगे, समझ रहे? प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेना कि सर इतना जोड़ घटा, इसका दूसरा भी मेथड है, इसको मिटाते हुए जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करो बाय 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा मेरा क्या है? 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, किसी को आपत्ति? चलो नेक्स्ट, इसको आप सॉल्यूशन करना है, आंसर आ गया। बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा? अंडर रूट 113 तो ये अंडर रूट 113 प्लस 8 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 113 डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन, ये तो जानता ही है तू, माइनस 8 बाय क्या 1 प्लस ये सॉरी
√113 प्लस 7 बटे √113, ये भी क्या हो जाएगा √113 माइनस 7 बटे √113। कुछ नहीं किया, क्या किए हैं देखो, क्या किए हैं, यहाँ पर एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेने के बाद इससे ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √113 प्लस 8 है। फिर उसी तरह यहाँ पर एलसीएम √113 माइनस 8, उसी तरह यहाँ देखो नीचे √113 एलसीएम, इससे ये मल्टीप्लाई प्लस 7, उसी तरह ये मल्टीप्लाई माइनस 7। अब बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √113 गुणे √113, तो 113, फिर √113 तो बताओ ये डिवीजन में है, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जब डिवाइड हो रहा है सेम नंबर यहाँ भी है, सेम नंबर ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो जगह की क्यों कहूँ, मेरे पास जगह कमी है, ये तो कैंसिल, समझ रहा। अब बताओ ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो एक तुम थ्योरी पढ़ा होगा, थ्योरी नहीं सुन, एक फॉर्मूला तुम जानते होगो अलजेब्रा में, क्या पढ़े होगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या जानते हो, ये पढ़े होगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर लगा देते हैं। बताओ इसको ए लेट करते थे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, सपोज इसको ए लेट करते हैं, इसको बी, तो ए बी फार्मूला पुट हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी पुट हो रहा है, पुट कर दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर √113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या 8 का स्क्वायर, इसी को दिक्कत, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, इसको घटा कर लिख देना है, समझ ना। नेक्स्ट उसी तरह नीचे वाला करेंगे, इसको ए लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू क्या है ए माइनस बी, तो क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 37 49, इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा 49 और इसको 64, ये क्या आ जाएगा 64, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, समझो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्या करना है, अरे भाई लास्ट में क्या बचा है, चलो लिख लेते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। √113 प्लस 8 इंटू क्या बचा √113 माइनस 8 बटे नीचे क्या है √113 प्लस 7 इंटू √113 माइनस 7, इसी को सॉल्व करना है, ये तो कैंसिल हो गया 113 कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो बताओ इसको जब लेट किए थे ए और बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी चीज़ को तो लिखे ए स्क्वायर √113 का स्क्वायर माइनस बी 8 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर दिए यहीं पर, √113 का स्क्वायर क्या होता है 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को घटाएंगे 49, दूसरा नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे √113 प्लस 7 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रखो ए की जगह क्या है √113, बी क्या है 7, √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 113 माइनस, ये हमेशा याद रखना भाई, जब भी जैसे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 रहे, तो बताओ स्क्वायर रूट में पढ़े होगे, वर्गमूल निकालना जब पढ़ते होगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक चैप्टर होता है 8 क्लास में, तो 3 इंटू 3 हुआ इसका मतलब, तो बताओ एक 3 बाहर निकल गया 2 में, तो वही चीज़ तो कर रहे थे यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो चलो इसको घटा के 64 आ गया, लिख देते हैं वैल्यू, क्या आया वैल्यू, उसी चीज़ को तो लिखना है, क्या था ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर 49, तो 49 बटे इस ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 64, यही तो मेरा आंसर, फाइनल आंसर, किसी को दिक्कत। और दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो गया, उसको भी सोल्व कर देंगे, कमेंट करके बता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यदि तुम्हें समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, तो आप सभी कमेंट करिएगा, तभी पता चलेगा कि हमें ये और अलग बताना है या सुधार करना है, तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करिएगा, समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा था कैलकुलेशन, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन सिर्फ सिंपल ही है, बस क्वेश्चन का भाग यहीं तक था, साइन थीटा और कोस थीटा लिखाना, बाद बाकी ये कैलकुलेशन है तुम्हारा, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करिएगा और इसी क्वेश्चन को हम
सेकेंड मेथड से भी बताते हैं इसी क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के लिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन को। ठीक है, इसको नोट करो। तो इसी को हम थोड़ा सा सेकेंड मेथड में ले जाते हैं। सेकेंड मेथड वही है, कैलकुलेशन करने का नज़रिया अलग है, थोड़ा सिंपल होगा, कठिनाई से बचेंगे झेलने से। तो जो लास्ट में हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लगाए थे वो शुरू में ही क्यों लगा दें इसी में। आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे आइडेंटिटीज में वो सब बताएंगे। आइडेंटिटीज में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भरा रहता है। तो बताओ, एक अलजेब्रा में पढ़ा होगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पढ़े होगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ उसी चीज को, इसको ए लेट करते हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। इसी चीज को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये बता रहे कि पावर ऑफ टी सीरीज में बताए किस तरह लिखना है स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को। यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना, पता है एक का स्क्वायर एक ही होता है। उसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्या है, एक का स्क्वायर एक, बी का स्क्वायर थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा मेरा क्या है 8 अपॉन, यहाँ लिख लो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाल रखे हम, साइन थीटा इक्वल टू क्या निकाला है 8 अपॉन अंडर रूट 113। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर कर देंगे सिर्फ। बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसका स्क्वायर जब करेंगे अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 तो क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा 113। उसी तरह कोस थीटा का वैल्यू क्या है दिया हुआ, कोस थीटा 7 अपॉन अंडर रूट 113। अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। दो वैल्यू मालूम, साइन स्क्वायर का भी मालूम, क्या है 7। ठीक है, पुट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर 64 बटे 130 113 है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर 49 बटे 130। एलसीएम क्या आ जाएगा 130, इससे ये मल्टीप्लिकेशन 130 माइनस 64 बाय ये एलसीएम 130, ये क्या हो जाएगा 130 माइनस 49, ये दोनों कैंसिल क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये ऊपर ये नीचे, आ रहा है समझ। बताओ घटाने पर 49, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 64। 133 में माइनस 64 गया तो क्या आ जाएगा 49 बटे इसको घटाएंगे 64, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप सभी सेकेंड का जो बचा है कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन हो गया 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ये cos थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। इस थीटा के लिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बता रखे हैं, 2 क्वेश्चन शायद डिस्कशन किए फर्स्ट और सेकेंड में। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। इसको फिर से इसी क्वेश्चन को हम क्यों बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से जब भी होगा मेरा, तो इससे हम दूसरे टाइप का और भी जो क्वेश्चन बचा होगा, या सेकेंड चैप्टर जो है अपना, सेकेंड क्या है त्रिकोणमेट्रिक टेबल, उसके ऊपर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, या इसी के ऊपर और भी लाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो पहले तो त्रिकोणमेट्रिक टेबल का थ्योरी बताना होगा। नेक्स्ट क्लास से जब भी होगा तो उसका थ्योरी बताकर क्या किया जाएगा, उसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा उसके ऊपर, जिसके ऊपर जिस तरह इसको हम त्रिकोणमेट्रिक रेशियो के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, उसी तरह पहले हम त्रिकोणमेट्रिक टेबल बताएंगे। 30, 45, 60, 90 और 0 ये सभी का वैल्यू निकालना बताएंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम इसी बेसिस पर जो 7-8 क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।